नमस्कार, हिस्ट्री लर्न में आपका स्वागत है। मैं अखिल प्रताप सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बाबू आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके सारे वीडियोस लाइन टू लाइन आपको पर डे लगभग मिल जाएंगे और इसका आपको लगभग सारा कुछ डीप में ही पढ़ाएंगे हम आपको। फिलहाल आपके एनसीईआरटी लेवल पे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड वाले दोनों इसको देख सकते हैं। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, आप बाकी लिख लेंगे एग्जाम में, ठीक है। लेक्चर 1 है, पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो बाबू ये आता है स्थिर विद्युत के अंदर। स्थिर विद्युत की ना, तो स्थिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इसको बोलते हैं इंग्लिश वाले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता क्या है, स्थिर विद्युत की। हम यहाँ पर आवेश के विषय में बात करेंगे, मतलब चार्ज एट रेस्ट, मतलब स्थिर आवेशों के विषय में बात करेंगे। स्थिर विद्युत मतलब क्या है, जो भी बात करेंगे हम स्थिर आवेश के रूप के विषय में बात करेंगे। किसमें बात करेंगे? स्थिर आवेश के रूप में। स्थिर आवेश का मतलब क्या है, चार्ज मूव नहीं करेगा, नॉन मूविंग चार्जेस होंगे, ठीक है। यही चीज जब आप मूविंग चार्जेस में चले जाएंगे तो वहां पे आगे मैग्नेटिज्म का पोर्शन है, चुंबक का पोर्शन है, और इंडक्शन में आप चले जाएंगे, ठीक है। वो इंडक्शन के केस में पढ़ेंगे, उस पे जो है आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अभी आपको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पढ़ना है। तो अब देखिए शुरू करते हैं, यहां से देखिए होता क्या है वैद्युत आवेश। क्या है वैद्युत आवेश के बारे में मतलब इसका डेफिनेशन ही ध्यान देखिए। वो ऐसे पदार्थ जिनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं वो चीजों को अट्रैक्ट करते हैं या रिपल करते हैं, मतलब या तो आकर्षित करते हैं या तो प्रतिकर्षित करते हैं, ऐसा गुण आ जाता है तो चीजें आवेशित कहलाती हैं, भाई आवेशित वस्तुएं कहलाती हैं। इसके बारे में आज से लगभग 2500 से 2600 वर्ष पूर्व, 2500 से 26, इसका इतिहास क्या था तो जान लीजिए। 2500 से 2600 वर्ष पूर्व, या कहीं कहीं लिखा रहता है 600 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, 600 तो एक ही बात है, आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व एक यूनानी दार्शनिक थे थेल्स। उन्होंने पाया कि जब अंबर जैसे पदार्थ को, अंबर बाबू रेजनी पदार्थ होता है, ये जब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे पॉलीमर ओलीमर तो वहां पे समझेंगे, ठीक है। रेजनी पदार्थ होता है, वहां पे उसको वहां की भाषा में ना इलेक्ट्रॉन को बोलते थे ये। तो अंबर नामक जब पदार्थ को, अंबर नामक जो मैटर था उसको जब ऊन से रगड़ा गया, ठीक है, अंबर को जब ऊन से रगड़ा गया पाया गया कि छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। समझिए ध्यान से बात को, छोटी छोटी। तो सोचा गया कि यार हुआ क्या। आप भरोसा नहीं करेंगे, लगभग 1500-1600 वर्ष, लगभग आज 2000 वर्ष तक, मतलब इसके बाद आज से 600 वर्ष पूर्व आवेशों की लाख, गंधक और आपका कांच इसमें बाद में पाया गया। 2000 साल तक इसके विषय में कोई ध्यान ही नहीं दिया कि क्या बोलते हैं कोई आवेशित वस्तुएं भी होती हैं। तो उस समय थेल्स ने पता लगाया था कि ये चीजें अट्रैक्ट कर लेती हैं। अरे गांव में जब आप लोग बचपन में पढ़ते रहोगे, हम भी पढ़ते थे, तो क्या करते थे, पेन को ऐसे ऐसे सूखे बालों में रगड़ते थे और छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास जब आप लेके जाते थे ना ऐसे करके, तो खींच लेता था, समझिए खींच लेता था। तो ये यहाँ पे आवेश की संकल्पना तो यहीं पे थी, समझिए। लेकिन 600 वर्ष पूर्व लगभग पाया गया कि जब लाख, गंधक, कांच, ये सब चीजें, इनको जब रगड़ा जाता है किसी चीज से तो ये भी छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करती है। तो ये जो प्रॉपर्टी आई इनके अंदर, समझिए, ये घिसने के कारण आई, मतलब फ्रिक्शन जब हुआ तो इसके कारण आई, और फ्रिक्शन के कारण ऐसी प्रॉपर्टीज आई, तो मतलब ये चीजें इसके अंदर ऐसा विद्युतमय गुण आ गया, ऐसा इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आ गई कि चीजों को अट्रैक्ट कर ले रहा है। बाबू यही अट्रैक्ट करना और रिपल करने की जो चीज होती है उसी को चार्ज हो जाना उस पे कहते हैं। समझिए ध्यान से बात को, वही इसका भाई पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उस पदार्थ का भाई आवेशन कहलाता है, ठीक है। और जिसके अंदर हम जो चार्ज एट रेस्ट पढ़ते हैं, मतलब क्या बोलते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं, वो स्थिर विद्युत की कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिर विद्युत की। चलिए बता चुके थे विद्युत की, ठीक है। तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा, फिलहाल आपके में है। स्थिर विद्युत की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो अब आवेश तो आप समझ गए होंगे। आवेश कितने तरीके के होते हैं? आवेश दो तरीके के होते हैं बाबू। आवेश
दो तरीके के होते हैं। पहला धनावेश, धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज, भाई पॉजिटिव चार्ज, चार्ज। दूसरा सॉरी भैया दूसरा लिख गए थे क्या, कोई बात नहीं, मिस्टेक होता रहेगा, टाइपिंग एरर होती रहेगी, कोई बात नहीं। दूसरा निगेटिव चार्ज का वो ऋण आवेश ना, निगेटिव चार्ज। अच्छा पहचानें कैसे, कह तो दिए पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, पहचानें कैसे? जान दीजिए जो चार्ज होते हैं, जो आप आगे जो आपके चार्ज कैरियर्स पढ़ेंगे, आवेश वाहक पढ़ेंगे, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। समझिए ध्यान से बात को, जो आगे करंट हम आपको फ्लो करवाएंगे, जो आपको करंट आपको पढ़ाएंगे, वो केवल और केवल चार्ज। अच्छा ही बताइए, कभी सोचे हैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि करंट में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, किसके कारण करंट फ्लो होती है? आप बता देते हैं इलेक्ट्रॉन्स के कारण। गलत हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण नहीं हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट फ्लो होती है। यहाँ पर जो चार्ज है आपके, चार्ज का ट्रांसफर होता है तब चीजें आवेशित होती है। समझिए, मान लीजिए, देखिए चार्ज पहचानें कैसे। एक चीज ये है, अभी जब हम आपको घर्षण द्वारा आवेशन आगे पढ़ाएंगे, आपके क्या बोलते हैं आवेशन जब आपको पढ़ाएंगे कई तरीके से, 3 तरीके से आवेशन अभी आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे हम। मान लीजिए गोला ए है, ये गोला बी है, ठीक है, ये गोला बी है, गोला ए है, इसको घिस दिया गया। अच्छा एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर, कहा जाता है उदासीन वस्तुओं पर कोई चार्ज नहीं होता है। उदासीन वस्तुओं पर कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता है। गलत बात है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं, चार्ज सब चीजों में होता है। आप कंजर्वेशन आप चार्ज पढ़े होंगे, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब चार्ज ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। तो ये बताओ, मतलब उदासीन वस्तु में कोई चार्ज नहीं, आगे कहते चार्ज कैसे क्या पैदा कर देंगे? बाबू ये रिप्रोडक्शन ही बायो नहीं है यहाँ, आप प्रोडक्शन नहीं करिएगा यहाँ पे, समझे बात को? उदासीन वस्तुओं पर कोई चार्ज नहीं होता है, ये बात गलत है। कोई नेट चार्ज नहीं होता है, समझिए, कोई नेट चार्ज नहीं होता है। समझ रहे हैं बात को? कोई नेट चार्ज का मतलब जितने पॉजिटिव हैं उतने ही निगेटिव हैं। चार्ज देखिए होते कैसे हैं, कैसे चार्ज कर दिए चीजें, इसके अंदर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ऐसे खूब ढेर सारा भरा हुआ है। जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव, इसके अंदर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ढेर सारे भरे, दोनों उदासीन हैं। अब देखिए समझिए, इसके अंदर नेट चार्ज 0 है, जितने पॉजिटिव हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 2 5, एकदम बहुत सारी जोड़े थे भाई, एकदम अंदाज से जोड़ दिए थे, वो बढ़िया दे दिया था। अब इनको दोनों को घिस दिया गया, समझिए, दोनों घिसा गया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन मान लो कूद के यहाँ पे आ गए। समझिए, चार्ज में कहेंगे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव का प्रोटॉनों, अरे यार ये आपका एटम होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और ये बाबू जब आप 11th पढ़े होंगे तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े हैं, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स था, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस पे एकदम बांध के रखता है, बहुत ही प्रबल फोर्स होता है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर फोर्स होता है, लेकिन केवल कम दूरी के लिए होता है, केवल न्यूक्लियस तक के लिए। उसके बाद हम रदरफोर्ड भी आपको जब पढ़ाएंगे और क्या बोलते हैं बोहर पढ़ाएंगे, वहां बताएंगे। बोहर ने कहा था कि NH/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, जो कक्षाएं उन पे जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं NH/2 के, जो उसका क्या बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम NH/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। चलिए कोई बात नहीं, वहां पे आएंगे तो आपको बता देंगे। यहां से मान लीजिए घिसा हमने, यहां से इलेक्ट्रॉन थे, इसके अंदर ये इसका एटम था, 2 इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे आए, 1 इलेक्ट्रॉन ये बढ़ गया, 1 इलेक्ट्रॉन ये बढ़ गया। अब ध्यान से देखो, 2 इलेक्ट्रॉन तो इसके मिट गए, मतलब इधर आ गए ना। ध्यान देखो, यहाँ पे कौन चीज ज्यादा हो गई? यहाँ पे 1 2 3 तो पॉजिटिव बने, मतलब सारे 3 तो नेगेटिव, 5 तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ज्यादा है ना इसमें, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब ये धनावेशित हो गया चार्ज। और यहाँ पे देखो निगेटिव आया, ये जो है निगेटिव इसमें ज्यादा होगा, फिर 2 बढ़ गए, तो ये हो गया निगेटिव चार्ज। समझिए, निगेटिव चार्ज हो गया। अच्छा इसको पहचाने कैसे? मान लो ये दोनों हमारे, ये दोनों हाथ हैं, जो मार्कर है नहीं, मार्कर बता के हाथ देखो, ऐसे ऐसे घिसा, समझिए ध्यान से बात, ऐसे ऐसे घिसा, इसमें से इसने इसको कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए, प्रोटॉन से कोई लेन देना है, पॉजिटिव चार्ज से कोई लेन देना है, इसको उठा के इसने दिए, बाबू जिसने दिए
उसने तो पैसे दिए तो कल को ले लेगा, मार के ले लेगा, नहीं दी पैसा तो लतियाएगा कहीं पे जो है कोने में ले जा करके, पैसा दो मेरा, हमारा पैसा नहीं है क्या। तो जब गया, अब जिसने लिए तो उसने तो उधार लिए ना, इसने लिए तो इसके ऊपर उधार आ गया, तो ये निगेटिव चार्ज। इसने दिए, अरे पैसे वाले हैं, समझिए ध्यान से, 100 रुपये मानो देते, 100 रुपये बहुत होता है, इससे ज्यादा कोई देता नहीं दोस्तों। इलाहाबाद प्रयागराज में 100 रुपया मांग लीजिए दोस्त का तो हालत खराब हो जाती है, समझ जाता है कि नहीं देगा ये। तो यहाँ देखिए ध्यान से, इसने दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज, इसने लिया तो नेगेटिव चार्ज। यही चीज जब बिल्ली की खाल को रगड़ा गया आप उसकी छड़ से, और आगे गंधक लाख और क्या बोलते हैं आपका अरे शीशा उसा, इस सब चीजों को रगड़ा गया, तो एक चीज पॉजिटिव हो गई, एक चीज निगेटिव हो गई। समझिए ध्यान से बात को, हुआ तो हुआ क्यों, एक चीज को रगड़ा, एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में गए, ऐसे दो चीज मानो रगड़ा गया, दो चीज रगड़ी गई, एक से इलेक्ट्रॉन गए तो एक धन आवेशित एक ऋण आवेशित हो गई कि नहीं हो गई भाई, जिसने दिया वो धन आवेशित, जिसने लिया वो ऋण आवेशित हो गई। तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक पाई गई, चार्जों का आदान प्रदान हुआ, यही था बाबू इलेक्ट्रिक चार्ज का फिनोमिना। इस पे थेल्स ने जब 2500 वर्ष पूर्व बता दिया, उस पे कोई सोचबा ही नहीं किया उसके बारे में। उस समय राजतंत्र में सब बिजी थे, जब हिस्ट्री पढ़ जाएगा तब समझिएगा इसके बारे में, वो सब अपना जो बकलोली करने में बिजी थे, कोई बात नहीं। इसके बाद जब इलेक्ट्रिक, इसके कुछ गुण देख लीजिए, इसके बारे में आपको गुण एक दो बता देते हैं हम। देखिए ये समझ गए ना कंसेप्ट, यहाँ पे आप समझ गए होंगे बेसिकली। इसकी प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए। पहला देखो तो सेम चार्जेस मतलब समान आवेश, मतलब सेम चार्जेस, समान आवेश यानी सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपल करते हैं, मतलब प्लस प्लस है। अगर एक बिरादरी के हैं तो यहाँ पे देखो बहुत जातिवाद होता है, गाँव में होता नहीं है, एक कई गोत्र के हैं भाई, मान लीजिए ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, और भी बिरादरी के लोग हैं, तो उसमें अगर एक गोत्र के हैं तो शादी नहीं होता है उनमें, भाई नहीं हो सकता ना, भाग के कर लीजिए, बात दूसरी है, तो यह भाग के नहीं करते, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव है बाबू, तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा, माने प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है। सेम चार्ज है तो निगेटिव निगेटिव होगा, कहेगा हमारे पास नहीं आना है भाई, सेम चीज है, अगर एक ही उसी टाइप का आदमी आ रहा है उसे धक्का दे देगा, ठीक है। सेम सेम है तो ये भी प्रतिकर्षित करेगा। और अपोजिट चार्जेस जैसे प्लस है माइनस है, ये आकर्षित करेंगे यानी अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, समझ रहे हैं बात को। अब यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव है तो ये भी भाई अपोजिट चार्जेस हैं, अलग अलग चार्जेस हैं भाई, सेम चार्जेस नहीं है ना, तो ये भी अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कोई समस्या इसमें, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है, यहां तक समझ गए होंगे आप, यहां तक आप समझ गए होंगे, इसमें अगर कोई समस्या हो तो आप बताइए, ठीक है, ठीक है। चलिए एक यहां तक समझे वैद्युत आवेश तक। बाबू वैद्युत आवेश का जो नामकरण था ना 1750 में, 1750 में एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने किया था। कि आवेश का नाम क्वेश्चन आ जाता है ना, आपके एक बार एग्जाम में भी आया हुआ है ये, कि अभी बताइए हिस्ट्री क्वेश्चन है, यहाँ पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, लेकिन पूछा था कि जो चार्जेस है इनका नाम किसने दिया था, बाबू बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। फ्रैंकलिन कहाँ के थे, अमेरिका के थे, यूएसए के थे, अमेरिका के। इन्होंने दिया था पहली बार वैद्युत आवेश, नाम दिया था इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज की जो है डेफिनेशन पूछेगा क्या बताएंगे भाई, किसी भी पदार्थ का वह मूल गुण होता है जिसके कारण वह इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। क्या बताएंगे, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है या फिर उसका अनुभव करता है, उस पदार्थ का आवेश कहलाता है। समझ रहे बात को, उसी को आवेश बोलते हैं। समझ रहे बात को। चलिए बहुत धन्यवाद, अगले लेक्चर में आप मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ।